चलिए आज हम बात करेंगे मेनका गोस्वामी गुरुस्वामी के बारे में, जो कि पहली एलजीबीटीक्यू सांसद बनने वाली हैं। धारा 377 की जीत वाली वकील मेनका गुरुस्वामी अब राजनीति में होंगी। टीएमसी ने उन्हें राज्यसभा के लिए चुना है। अगर जीती तो बनेंगी भारत की पहली ओपनली एलजीबीटीक्यू प्लस सांसद। एक ऐतिहासिक कदम जो समानता की नई जो मिसाइल है वो बनेगा। क्या ये जो बदलाव है वो संसद को और मजबूत करेगा या नहीं, तो वो देखेंगे। तो सबसे पहले खबर देखें तो कौन है मेनका गुरुस्वामी, जो बन सकती हैं देश की पहली एलजीबीटीक्यू सांसद। टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव में बनाया उनको उम्मीदवार। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को उम्मीदवार बनाया है। यदि वो चुनाव जीत जाती हैं तो वो भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राज्यसभा की जो सांसद है वो बन सकती हैं। तो मेनका गोस्वामी को कौन है, अगर इसकी बात करें तो मेनका गोस्वामी एक प्रमुख भारतीय वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीनियर एडवोकेट हैं। वे संवैधानिक कानून, मानवाधिकार और एलजीबीटीक्यू अधिकारों से जुड़े मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। अब अगर हम उनके व्यक्तिगत जो कुछ मामले हैं और कुछ जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उनकी बात करें तो सबसे पहले उनका जो जन्म है उसके बारे में बात करेंगे। उनका जो जन्म है वो 27 नवंबर 1974 में हैदराबाद तेलंगाना जो पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था। परिवार की बात करें उनके की तो उनके पिता मोहन गुरुस्वामी एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक रणनीतिकार हैं। वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के स्पेशल एडवाइजर रहे हैं और बीजेपी से जुड़े थे। मां उनकी मीरा गुरुस्वामी एक एडवर्टाइजमेंट प्रोफेशनल है, कॉपीराइटर है। अगर इनके जो पार्टनर हैं उनकी बात करें तो उनकी जो लंबे समय से अपने पार्टनर से यानी कि अरुंधति काटजू भी एक प्रमुख वकील हैं लंबे समय से। दोनों ने 2018 में सेक्शन 377 केस में साथ मिलकर काम किया था और 2019 में सार्वजनिक रूप से अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया था, जिससे वे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए एक प्रेरणा बनी है। आगे चलकर अगर हम उनके जो शिक्षा है उसके बारे में बात करें तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो हैदराबाद पब्लिक स्कूल और सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली से हुए हैं। कानूनी डिग्री की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु से BA LLB ऑनर्स इन्होंने 1997 में किया है। उच्च शिक्षा जो है उनकी बात करें तो रोड्स क्लॉकर के रूप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से BCL 2000 में और जो 2015 में इन्होंने थीसिस भारत, पाकिस्तान और नेपाल में संवैधानिकता इन्होंने की है। हाँ, और हॉनर्ड लॉ स्कूल में LLB गेमन फ्लो में इन्होंने की है। कुछ जो आगे के पॉइंट हैं जैसे कि उनकी जो करियर की मुख्य जो झलकियां हैं उनके बारे में बात करें, इनका जो करियर है उसके बारे में, तो इनकी जो करियर की जो शुरुआत है अगर उसकी बात करें तो 1997 में इन्होंने अपने जो करियर है उसकी शुरुआत की थी, जहां इन्होंने NLSIU बेंगलुरु से ग्रेजुएशन के बाद पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई के ऑफिस में काम शुरू किया। यहाँ संवैधानिक और सिविल लिटिगेशन पर इन्होंने फोकस किया था। उच्च शिक्षा और नेशनल जो एक्सपोजर है उनकी बात करें तो ऑक्सफोर्ड से BCL रोड्स स्कॉलर 2000 और में इन्होंने वहाँ पर जो अपना जो एक्सपोजर है वो दिया था। हार्वर्ड से इन्होंने LLB की है और न्यूयॉर्क की लॉ फर्म से काम किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में प्रैक्टिस और UNDP और UNICEF न्यूयॉर्क और साउथ सूडान के लिए इन्होंने ह्यूमन राइट्स कंसल्ट जो हैं वो की हैं। नेपाल के संविधान निर्माण प्रक्रिया में इन्होंने योगदान भी दिया है। एकेडमिक जो भूमिका है उनकी बात करें तो ये लॉ स्कूल NYU स्कूल ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में विजिटिंग फैकल्टी के साथ इन्होंने अपनी की है। कोलंबिया लॉ स्कूल में इन्होंने BR अम्बेडकर रिसर्च स्कॉलर और लेक्चर 2017 से 19 तक किए हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल में इन्होंने हेनरी स्टेटर विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ 2022 तक किया है। भारत में इनकी मुख्य जो प्रैक्टिस है उनकी बात करें तो न्यू दिल्ली में
इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस जहां वे बड़े संवैधानिक केस लड़ती हैं। 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर एडवोकेट डिजाइनेटेड केवल कुछ चुनिंदा वकीलों को मिलने वाला सम्मान था, जिनमें ये शामिल थी। हालिया जो सिचुएशन है उसकी बात करें तो टीएमसी के लिए राज्यसभा उम्मीदवार जहां वे अगर चुनी गई तो भारत की पहली ओपनली एलजीबीटीक्यू सांसद बन सकती हैं। इनके जो प्रमुख योगदान है और कुछ जो केसेस हैं उनके बारे में बात करें तो मेनका गुरुस्वामी ने कई ऐसे केस लड़े हैं जो भारतीय कानून और समाज को बदले हैं। जैसे धारा 377 केस की बात करें, नवजीत सिंह जौहर और यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की, तो अरुंधति कटाजू के साथ मिलकर मुख्य जो वकील हैं उनके साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने काउंसेंजुअल सेम सेक्स रिलेशन को अपराध मुक्त किया है। आईपीसी की धारा 377 के कुछ हिस्से इन्होंने रद्द करवाए हैं। यह एलजीबीटीक्यू अधिकारों के ऐतिहासिक जीत थी, उन्होंने कोर्ट में कहा कि दिस इज लव दैट मस्ट बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड दैट जस्ट सेक्सुअल एक्ट। इसकी वजह से वे टाइम मैगजीन के 10वें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2019 में शामिल भी हुई हैं अरुंधति के साथ। ब्यूरोक्रेटिक जो रिफॉर्म्स केस हैं उनकी बात करें, टीएसआर सुब्रमण्यम वी यूनियन ऑफ इंडिया की, तो पूर्व कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम और 80 अन्य रिटायर्ड अधिकारियों की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ब्यूरोक्रेट्स को ओरल ऑर्डर्स नहीं मानने पड़ते, लिखित ऑर्डर जरूरी है। सेंटर ऑफ स्टेट में सिविल सर्विसेज बोर्ड बनाए जाएं ताकि ट्रांसफर पोस्टिंग पारदर्शित हो। इससे नौकरशाही में जो फिक्स्ड जो टेन्योर और जो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। राइट टू एजुकेशन केस की बात करें, सोसाइटी फॉर अनडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान वी यूनियन ऑफ इंडिया की, तो अजीब प्रेमजी फाउंडेशन की तरफ से इंटरवेनर थी। प्राइवेट स्कूल में वंचित बच्चों को 25% जो सीट्स हैं वो देने का प्रावधान बचाया गया था आरटी एक्ट के बचाव के लिए। सलवा जुडुम केस था, नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2011, तो छत्तीसगढ़ से सलवा जुडुम जो को असंवैधानिक घोषित इन्होंने करवाया और यह मानवाधिकार उल्लंघन और आदिवासी अधिकारों से जुड़ा था। आगे कुछ केसेस हैं जैसे कि अगस्त वेस्टलैंड ब्राइवरी केस, तो 2013 इंडियन हेलीकॉप्टर ब्रेवरी स्कैंडल, तो इसमें हेलीकॉप्टर घोटाले में शामिल हुए जिसमें हाई प्रोफाइल जो करप्शन केस था उसमें ये शामिल हुई थी और उन्होंने उसमें कार्य भी किया था। मणिपुर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमिस्कस क्यूरी नियुक्त किए गए और 1528 कथित फर्जी जो एनकाउंटर्स हैं उनकी जांच में मदद भी की। मैरिज इक्वलिटी केस की बात करें तो वर्तमान में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए ये लड़ रही हैं। कुछ अन्य जैसे स्ट्रे ड्रग्स इश्यू 2G स्पेक्ट्रम स्कैम से कुछ जुड़े केसेस हैं। कुछ हाल ही में टीएमसी के पक्ष में ईडी रेड्स हैं, उनमें ये सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही हैं। इनकी कुछ जो मान्यताएं हैं उनकी बात करें तो टाइम 100 मैगजीन इन्फ्लुएंटियल 2019 ही रह चुकी हैं फॉरेन पॉलिसी के ग्लोबल थिंकर्स के साथ। ऑक्सफोर्ड रॉबर्ट्स हाउस में पहली भारतीय ये पोर्ट्रेट्स भी रह चुकी हैं। किताबें इनकी फाउंडिंग मूवमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल को एडिटर ये उनकी उस किताब की रह चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनियन स्पीच 2020 में उन्होंने दी थी LGBT अधिकारों और संवैधानिक नैतिकता पर। क्यों अचानक इतनी चर्चा में आई हैं, इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो कारण है टीएमसी के लिए लीगल बैकअप और मजबूत आवाज, जो कि बीजेपी के विरुद्ध में एक अच्छा जो है प्रभाव है, और LGBT अधिकारों की प्रमुख वकील ऐतिहासिक इनका महत्व भी है। टीएमसी की रणनीति और विविध टीम के लिए ये काफ़ी जो अच्छा साबित हो सकती हैं आगे चलकर। अब बात करें ये टीएमसी जो है वो कौन है, क्या है, तो ये एक राजनीतिक पार्टी है। अगर इसकी हम बात करें तो ये है, इसका मतलब है तृणमूल कांग्रेस। ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पॉपुलर शॉर्ट फॉर्म है और एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टी जिसकी मुख्य ताकत पश्चिम बंगाल में है।
इसके संस्थापक नेता की बात करें तो ये है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1998 यानी कि 1998 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर बनी थी। प्रतीक इसका है 2 फूल वाला जूड़ा, जिसमें घास पर, और हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक। मुख्य विचारधारा तो इसमें सेकुलरिज्म, सामाजिक न्याय, आम लोगों के लिए अधिकार मुख्य पॉइंट है, इसका उद्देश्य है। वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, तो पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी 2011 से है। लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद यही है। हालिया कुछ खबर जैसे कि टीएमसी ने 27 फरवरी 2026 को राज्यसभा के लिए मेनका गुरुस्वामी समेत 4 उम्मीदवार घोषित किए, जहां मेनका अगर चुनी गई तो भारत की पहली ओपनली एलजीबीटीक्यू सांसद बन सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी है, जो मुख्य रूप से बंगाल की राजनीति में मजबूत है और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है। अगर इस पार्टी की सदस्य बनती हैं तो ये बीजेपी के लिए खतरा बन सकती हैं। अब बात करें LGBTQ क्या है, तो LGBTQ एक समुदाय है। ये उन लोगों का है जो विषम लैंगिक यानी कि हेटेरोसेक्सुअल और सिसजेंडर से अलग हैं। भारत में 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कंसेंसुअल सेम सेक्स जो रिलेशंस है कानूनी हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई अधिकार हैं उन पर जो बहस है वो चल रही है, और ये उन पर अपनी जो भाषण है वो भी देती हैं। मेनका गोस्वामी के अगर जो राजनीतिक जो संदर्भ है उसकी बात करें, यानी कि जो मेनका गांधी है उनका जो राजनीतिक जो संदर्भ है वो कैसा रह चुका है, तो इनके जो राजनीतिक संदर्भ है इसमें टीएमसी द्वारा नामांकन की बात करें इनकी की, तो ये टीएमसी ने 27 फरवरी 2026 को पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की घोषणा की है। अब अगर हम मेनका गुरुस्वामी जो कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हैं, बाबुल सुप्रिया जो कि राज्य मंत्री और पूर्व बीजेपी नेता हैं, राजीव कुमार पूर्व डीजीपी पश्चिम बंगाल के हैं, और कोयल मलिक जो कि टॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। टीएमसी ने अपने एक्स ट्विटर पर पोस्ट किया था कि वी आर प्लेस्ड टू अनाउंस द कैंडिडेट ऑफ अबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मेनका गुरुस्वामी एंड कोयल मलिक फॉर द अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शन। ये उम्मीदवार टीएमसी के मौजूदा सदस्यों की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। कार्यकाल किनका खत्म हो रहा है, तो कार्यकाल सुब्रत बख्शी और ऋतव्रत भट्टाचार्य का खत्म हो रहा है। अगर राज्यसभा की बात करें इसी से जोड़कर, तो मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा से इस तरह जुड़ी हैं जैसे कि तृणमूल कांग्रेस ने 27 फरवरी 2026 को उन्हें पश्चिम बंगाल से राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है। राज्यसभा जो चुनाव है वो 16 मार्च 2026 को होने हैं, जहां पश्चिम बंगाल से कुल 5 सीटें हैं। कुछ सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसीलिए टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है जो पश्चिम बंगाल विधानसभा में मजबूत बहुमत वाली है। लगभग 215 प्लस एमएलए इन्हीं के हैं, इसलिए वे 4 सीटें आसानी से जीत सकती हैं। मेनका गुरुस्वामी की जीत लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि पार्टी ने उन्हें चुना और उनकी संख्या पर्याप्त है। राज्यसभा में सदस्य विधायकों द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट वोट नहीं होता, इसलिए टीएमसी के एमएलए उन्हें वोट देंगे। अगर चुनी गई तो वे राज्यसभा सदस्य बनेंगी, और यानी कि राज्यसभा सदस्य बनेंगी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और भारत की पहली ओपनली एलजीबीटीक्यू सांसद खासकर लेस्बियन बन सकती हैं। यह संसद में ऐतिहासिक जो कदम है वो होगा। चुनाव की तारीख और संभावित जो इनकी जीत है उसकी बात करें, यानी कि इनकी जो जीत है वो संभावित बताई जा रही है, और उससे जुड़े कुछ जो चुनाव हैं उनकी बात करें तो राज्यसभा जो चुनाव है वो 16 मार्च 2026 को होने हैं पोलिंग पर। पश्चिम बंगाल से कुल 5 सीटें हैं, लेकिन टीएमसी की विधानसभा में मजबूत बहुमत होने से उनके कारण जो उनके सीट हैं वो 4 हैं, जो कि आसानी से जीती जा सकती हैं। बीजेपी को 1 मिल सकती है। मेनका गुरुस्वामी की जीत लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि टीएमसी की संख्या से कोई मुकाबला नहीं है। क्यों चुनी गई मेनका गुरुस्वामी, तो टीएमसी के नेतृत्व करता है ममता बनर्जी उन्हें एक मजबूत आवाज के रूप में देखते हैं, खासकर बीजेपी के खिलाफ राज्यसभा में। वे हाल ही में टीएमसी के कई हाई प्रोफाइल केस लड़ चुकी हैं, जैसे कि ईडी रेड से जुड़े मामलों में और
आईपीएसी और कॉल स्कैम पर टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट में लड़ चुकी हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज केस में कपिल सिब्बत के साथ टीएमसी का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। उनकी संवैधानिक विशेषज्ञता, सेक्शन 377 जीत और एलजीबीटीक्यू अधिकारों की वकालता टीएमसी को एक प्रोग्रेसिव इमेज देती हैं। टीएमसी ने कहा कि वे स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट बीजेपी चाहते हैं और मेनका की लीगल बैकग्राउंड इसे फिट करती है। ऐतिहासिक इनके अगर महत्व की बात करें तो अगर चुनी गई तो मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली ओपनली एलजीबीटीक्यू सांसद खासकर लेस्बियन बनेंगी। यह संसद में डाइवर्सिटी और एलजीबीटीक्यू प्रतिनिधित्व के लिए बड़ा मील का पत्थर होगा। मीडिया जैसे कि जो रिपोर्ट्स हैं कुछ, जैसे कि द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, इन्हें हिस्टोरिकल फर्स्ट जो है वो कहा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से अगर इसके पहले की बात करें मेनका की, तो मेनका का परिवार राजनीतिक रूप से जुड़ा रहा है। पिता मोहन गुरुस्वामी बीजेपी से जुड़े थे, अटल सरकार में यशवंत सिन्हा के एडवाइजर रह चुके थे। लेकिन मेनका खुद पहले कभी किसी पार्टी में नहीं थी, उनका फोकस लीगल और ह्यूमन राइट्स पर था। अब टीएमसी ज्वाइन करके वे राजनीति में एंट्री कर रही हैं, जो उनके करियर का जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है। हाल में उनकी जो हालिया जो राजनीतिक उनका जो विकास है उसकी बात करें तो टीएमसी ने 27 फरवरी 2026 को उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। अन्य उम्मीदवार बाबुल सुप्रिया, राजीव कुमार जो कि पूर्व डीजीपी हैं और कोयल मलिक जो कि टॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। टीएमसी की डब्ल्यूबी असेंबली में मजबूत संख्या के कारण उनकी जीत लगभग तय मानी जा रही है। अगर चुनी गई तो भारत की ओपनली एलजीबीटीक्यू एमपी बनेंगी। यह संसद में डाइवर्सिटी के लिए बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। टीएमसी ने उन्हें चुना क्योंकि वे मजबूत आवाज हैं, और हाल ही में मजबूत आवाज किसके खिलाफ हैं, तो ये मजबूत आवाज है बीजेपी के खिलाफ। हाल ही में टीएमसी के लीगल केस ये भी लड़ चुकी हैं। कुछ चर्चित क्रिटिसिज्म है इन क्रिटिसिज्म वाले पहलू हैं, जैसे कि कुछ लीगल कम्युनिटीज़ में डिस्कशन होता है कि हाई प्रोफाइल केस में वे कपिल सिब्बल के साथ होने पर कम बोलती दिखती हैं, जो सीनियरिटी या ऑप्टिक्स हैं उनसे जुड़ा है। कुछ क्रिटिसिज्म कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स इन इमेज वाली वकील होने के बावजूद टीएमसी जैसे पॉलिटिकल क्लाइंट्स का प्रतिनिधित्व करने पर विवाद होता है, लेकिन ज़्यादातर इसे वकील का अधिकार मानते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।